नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलिए, आज हम रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत हम यूनिट 6 के अंतर्गत देखने वाले हैं उद्योग और एमएसएमई। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है पूरा नए वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्य प्रदेश से आपके लिए करवाया जा रहा है। जितनी भी बातें आपको दिखाई देंगी इसमें सारी की सारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में ही सारी बातें आपको दिखाई देने वाली है। तो शुरू करते, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। देखें, पढ़ें। मध्य प्रदेश में उद्योग और एमएसएमई के बारे में यहां पर बात की गई। तो देखिए, समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के दृष्टिकोण पर आधारित मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास रणनीति एक संतुलित और सुधारोन्मुखी दृष्टिकोण का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये जितनी भी रणनीति बनाएंगे हम, हमारा एकमात्र टारगेट क्या रहने वाला है कि भाई मध्य प्रदेश को 2047 तक हम क्या करना है? समृद्ध करना है, विकसित करना है। उसी आधार पर या उसी दृष्टिकोण पर सारी बातें यहां पर टिकी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उद्योग की बात करें, उद्योग वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। मतलब सरकार द्वारा 2025 जो वर्ष था उसको किस वर्ष के रूप में मनाया गया? उसको उद्योग वर्ष के रूप में बनाया गया, जिसके दौरान 18 नई नीतियां क्या की गई थी? शुरू की गई थी। 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसमें 18 नई नीतियां शुरू की। इन नीतियों को 4 स्तंभों के तहत संचरित किया गया। पहला क्या था? विनिर्माण, दूसरा सेवाएं, तीसरा बुनियादी ढांचा और चौथा क्या था? नवाचार। 4 स्तंभ भी याद रखना है आपको। पहला कौन सा हो गया भाई? विनिर्माण। दूसरा क्या हो गया? सेवा। तीसरा बुनियादी ढांचा और चौथा क्या हो गया आपका? नवाचार और स्थिरता। अन्य नीतियों की बात करें, टोटल 18 नीतियों की यहां पर चर्चा हो रही है। अन्य नीतियों की हम बात करेंगे तो पहले देखते हैं क्या बात दी गई है। मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति कब आई भैया? ये 2025 में आई है। कौन सी? ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 में। इसके अंतर्गत आईसर नामक एक संस्थान है, कहां पर? भोपाल में। उसने क्या किया है? इसके सहयोग से ड्रोन में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल करी। किसने? आईसर भोपाल ने। ड्रोन नीति क्या भाई आपकी? 2025 में। अगली बात करें, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2025। सारी जो नीतियां दिखेंगी आपको 2025 से संबंधित दिखेंगी। 43 आशय पत्र क्या हुए हैं? प्राप्त हुए। 43 आशय पत्र प्राप्त हुए। किसके अंतर्गत? स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अंतर्गत। मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में 43 पत्र आए हैं कि भैया हम क्या करने वाले हैं? यहां पर निवेश करने वाले हैं। अगली बात, फिल्म पर्यटन नीति 2025 में 19 फिल्म शूटिंग को क्या किया है? यहां पर आकर्षित किया है। स्वास्थ्य निवेश में कितने आए हैं? 43। फिल्म शूटिंग 2025 में कितनी हुई है? 19 फिल्म शूटिंग हुई है अपने मध्य प्रदेश में। अगला है आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025। अगली बात करें यहां पर, अगला फैक्ट देखें। वर्ष 2025-26 के दौरान जनवरी 2025 के अंत तक, कितना? जनवरी 2025 के अंत तक कुल 1028 इकाइयों, मतलब 1028 यूनिट को, या उद्योग भी बोल सकते हैं आप, कितनी भूमि आवंटित की गई है? 6125 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कितनी इकाइयों को? 1028 इकाइयों को 6125 एकड़ भूमि आवंटित की गई। बात समझ में आ रही? अगली देखें, जुलाई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार 2024 हेतु मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिल्वर अवार्ड मिला। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा अवार्ड मिला भैया? यहां पर सिल्वर रजत पुरस्कार मिला है। किसके लिए? ओडीओपी में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए। ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बातें आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की आपको उठा के बता रहा हूं। ठीक, अगली बात देखेंगे हम। मई 2025 में गुना में धनिया निर्यात संवर्धन कार्यक्रम, मतलब ये धनिया कहां हो रहा है? ज्यादा गुना में हो रहा है ना। मई 2025 में गुना में धनिया निर्यात संवर्धन कार्यक्रम, इंदौर में ये वाला सेमिनार मैट्रिक्स सेमिनार, और भोपाल में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का क्या किया गया? आयोजन किया गया। 3 चीजें यहां पर की गई। ठीक है, इंदौर में मैट्रिक्सल सेमिनार, ठीक है, मैट्रिक्सल सेमिनार इंदौर में, भोपाल में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और गुना में धनिया निर्यात का कार्यक्रम वहां पर किया गया। अगली बात करेंगे,
जीआईएस आधारित भूमि आवंटन की जो समय सीमा है, जो भूमि आवंटन की समय सीमा है जीआईएस आधारित, कितने दिन कर दी गई है? वो 29 दिन कर दी गई है। 59 दिन से घटाकर 29 दिन कर दी गई है। इतनी बातें समझ में आई होंगी, याद कर लेना, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगली बात करेंगे उद्योगों का परिदृश्य। देखिए उद्योग में ये ढेर सारे उद्योग बता सकते थे आपको, लेकिन वो सब आपने पढ़ चुके, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इन सब की बात करें। क्योंकि यूनिट 6 है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण आधारित बातें हो रही है। देखिए सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2025-26 में द्वितीयक क्षेत्र में 9.93% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितने? 9.93% की वृद्धि वर्ष 2025-26 में द्वितीय क्षेत्र में हुई है। और द्वितीय क्षेत्र का कुल सकल मूल्यवर्धन 2016-17 में कितना था? 1,26,717 था, जो वर्ष 2025 में कितना हो गया है? 3,12,385। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी कितना हो गया कुल सकल वर्धन मूल्य द्वितीय क्षेत्र में? 3,12,350 करोड़, जो 147% की वृद्धि को दर्शाता है। याद रखना भैया, ये सब आंकड़े है ना, काम के आंकड़े, इसलिए बता रहा हूं। अगली बात करें, कारखानों की संख्या पहले पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कितनी हो गई भैया 2023-24 तक? 5,102 हो गई। कितनी हो गई है? 5,102 कारखानों की संख्या, 5,102। स्थिर पूंजी निवेश 2014-15 में 0.9 लाख करोड़ था, 0.97 लाख करोड़ था, जो अभी कितना बढ़ गया है? 2.43 लाख करोड़ हो गया है। याद रखिएगा, ये कितना हो गया स्थिर वाला? 2.43 लाख करोड़। और ये वाला कितना हो चुका है आपका? 3,12,350 करोड़ हो चुका है। और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? तो 9.93% की यहाँ पर वृद्धि आपको दिखाई दे रही है। अगली बात करें हम, अगला देखें, ठीक। सकल मूल्यवर्धन देखें हम, द्वितीय क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई थी? 9 पॉइंट, बताइए कमेंट करके। तृतीय क्षेत्र में 15.8% की वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र में कितना है? 15.8% की वृद्धि हुई। द्वितीय क्षेत्र में कमेंट करके बताइए कितनी वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में 15.8% की वृद्धि हुई है। कुल सकल वर्धन मूल्य 2016-17 में, तृतीय क्षेत्र की बात हो रही है ना, तृतीय क्षेत्र की 2,20,035 करोड़ था, जो 2025-26 में कितना हो गया है? 5,85,588 करोड़ हो गया है। 5,85,588 करोड़ हो गया है, जो 166% की वृद्धि क्या कर रहा है? आपको दर्शा रहा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। सेवा क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा देखें आप, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में मध्य प्रदेश के कुल कार्यबल का 19.7%, कितना? 19.7% सेवा क्षेत्र में क्या था? नियोजित था, जहां लगभग 55% शहरी कार्यबल, कितना? 55% शहरी और 10% ग्रामीण क्षेत्र में संलग्न है। कितना है टोटल? 19.7। ठीक, चलिए आगे बढ़े। घरेलू पर्यटकों को आगमन देख रहे हैं यहाँ पे 2023-24 में 13.39 करोड़ घरेलू पर्यटक जो है मध्य प्रदेश में आए हैं। ठीक, कितने? 13.39 करोड़ मध्य प्रदेश में पर्यटक आए हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को इसमें कौन सा स्थान मिला है भैया? 9वां स्थान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये भी। कितना स्थान मिला है आपको? 9वां स्थान मिला है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जून 2025 तक मध्य प्रदेश में प्रति 1000 की जनसंख्या पर 59.18, कितना? 59.18 इंटरनेट ग्राहक उपलब्ध थे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 36.93 और शहरी क्षेत्र में 113.92 थे। कितने प्रतिशत थे भैया टोटल? अगर बात करें हम, कितने थे? 59.18 इंटरनेट ग्राहक उपलब्ध थे। कहां पर? आपके मध्य प्रदेश में। कब? जून 2025। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और। कारोबारी माहौल व व्यापार की बात, नवाचार की बात करें तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत राज्य के 97.0%, क्या? 97.0% अनुपालन प्राप्त व राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ है? 5वां स्थान मिला है। किसको?
मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत 5वां स्थान मिला। घरेलू पर्यटकों में 9वां स्थान था। मध्य प्रदेश में 6507 स्टार्टअप सक्रिय हैं। क्वेश्चन आएंगे भैया ऐसे ही, 6507 स्टार्टअप सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश 10 शीर्ष राज्यों में क्या है यहां पर शामिल। एक अगली बात, मध्य प्रदेश पिछले 5 वर्ष में कुल CSR व्यय मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। मतलब CSR जो व्यय किया मध्य प्रदेश ने उसमें कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में, मध्य प्रदेश में टोटल 8 आकांक्षी जिले हैं जिसमें सिंगरौली 363.22 करोड़। पिछले 5 वर्षों में CSR सर्वाधिक राशि कहां से गई है? आपके सिंगरौली। CSR की बात करेंगे तो CSR में 8 आकांक्षी राज्यों में सिंगरौली सबसे टॉप में है। इसके बाद खंडवा और राजगढ़, इसके बाद खंडवा और राजगढ़। 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, इसके PDF ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी चीजें। चलिए कुछ उद्योगों का देखें हम। उद्योग इंपॉर्टेंट उद्योग है जो मुहासा। मुहासा कहाँ लग रहा है भाई? बाबई औद्योगिक पार्क, जिला नर्मदापुरम। मुहासा कहाँ है? नर्मदापुरम में। विक्रम उद्योगपुरी कहाँ लग रहा है आपका? उज्जैन में। विक्रम उद्योगपुरी कहाँ लग रहा है? उज्जैन में। सीतापुर कहाँ लग रहा है आपका? उद्योग मुरैना में। इंपॉर्टेंट है, बजट आर्थिक सर्वेक्षण में दिया, मतलब पूछा जा सकता है। सीतापुर कहाँ? मुरैना। सीतापुर, मुरैना, विक्रम, उज्जैन और मुहासा कहाँ है? नर्मदापुरम। चलिए अगली बात करें। एक फैक्ट दिख रहा है आपको, राज्य द्वारा 2025-26 के दौरान 229 औद्योगिक इकाइयों को, कितनी? 229 औद्योगिक इकाइयों को 1522.8 करोड़ की सहायता राशि दी गई। कितनी? 1522.8 करोड़ की सहायता राशि दी गई। इसमें सर्वाधिक राशि किसको मिली? कपड़ा को मिली। इसमें सर्वाधिक राशि किस उद्योग को मिली है? कपड़ा उद्योग को मिली है। इसके बाद रसायन, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि। मतलब सहायता राशि मतलब आपकी एक तरीके की सब्सिडी दी है। सबसे ज्यादा किस उद्योग को? कपड़ा उद्योग। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और। अब थोड़ी सी MSME के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम विनिर्माण इकाइयों को कितनी सहायता मिली है? 2.162 करोड़ की क्या मिली है? सहायता राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ठीक है, देखिए एक आपके लिए यही फैक्ट छोड़ रहा हूं, ये किस वर्ष में आई ये बताना है आपको। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस वर्ष आई बताइए कमेंट करके। इस योजना के अंतर्गत 2025-26 में 7,804 लाभार्थियों को, कितना? 7,804 लाभार्थियों को 536.81 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। ये कब आई थी बताइए कमेंट करके। चलिए अगला देखें। अगला फैक्ट क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 को लागू की गई। 2025-26 में 1723 स्टार्टअप को भारत सरकार से क्या मिली? मान्यता मिली। कितने? 1723 स्टार्टअप को। सर्वाधिक स्टार्टअप किस क्षेत्र में है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, IT में। सबसे ज्यादा सब्सिडी किस उद्योग को मिली? उधर कपड़ा उद्योगों को मिली है। सर्वाधिक स्टार्टअप IT क्षेत्र में आए हैं, फिर स्वास्थ्य में, फिर जीवन विज्ञान, कृषि आदि। अगला देखें यहां पर, वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश शासन ने MP स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 266 स्टार्टअप को, कितने? 266 स्टार्टअप को 1.46 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। ठीक है, और ये तो आपने देखी चुके ODOP के अंतर्गत मध्य प्रदेश को रजत पुरस्कार मिला है, सिल्वर पुरस्कार मिला है। ठीक है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु राज्य की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को कितना बजट रखा है? 130.02 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है। देखें यहाँ पे MSME का परिदृश्य 2025 में, 2024-25 में इकाइयों की संख्या 5,79,558 और यहाँ संभावित रोजगार कितना था? 29,61,452। इंपॉर्टेंट डेटा है, स्पेशली ये दोनों वाले। बहुत सारे थे 4-5 साल के, लेकिन हमने सिर्फ इन दोनों को ही रखा है। 2025-26 में इकाई कितनी है? 415,031। ठीक है, रोजगार कितना? 24,69,858। वर्तमान में MSME विभाग के अंतर्गत राज्य में कुल 172 औद्योगिक क्षेत्र क्या है? संचालित है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा।
कितना एमएसएमई विभाग के अंतर्गत 172 औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं। एमएसएमई की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, एमएसएमई की बात हो रही है। चलिए देखिए, यूनिट 6 का जो एक लोड रहता है, क्योंकि आपने ये टॉपिक जो था कृषि उद्योग एमएसएमई वाला टॉपिक था आपके यूनिट 6 के अंतर्गत, जो हमने सिर्फ बजट के माध्यम से करने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र भी आ जाते हैं, वो सब आप मध्य प्रदेश में पढ़ ही रहे हैं। तो हमने कोशिश करी कि जो बजट में बातें दी, जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में बातें दी गई है, उन्हीं बातों को इस क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास किया गया है, इसके और इसके पहली वाली क्लास में, कृषि और ये वाली क्लास में। तो कोशिश करें कि ऐसे ही तैयार करके रखें इसको, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इसका पीडीएफ निकाल के इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, प्रश्न जरूर बनेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री